अशोक जी ने कभी आपत्ति नहीं की समाजवादी पार्टी ने कि जिनका काम इमामियत करना है वो सियासत में क्यों आ रहे हैं, कभी आपत्ति नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं दो नपने ठीक नहीं। लेकिन इस बात पर समाजवादी पार्टी को नाराजगी है, मौलाना साहब, पादरी राजनीति कर सकता है, ग्रंथी राजनीति कर सकता है, जलेबी रख के स्वागत करेंगे, मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर ढाल घुमाएंगे। महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, है ना मौलाना साहब? उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर क्या? लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी बात है कि बोले बोलते नहीं, इससे क्या पड़ रहा है? जनता की जिताई से आदमी जीत कर आता है मित्र। इंद्रजीत की कृपा से तो कोई आया नहीं कि इंद्रजीत के बोलने से इस्तीफा दे देगा। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इंद्रजीत की कितनी हैसियत है, क्या नहीं? सामने पढ़ने पर कौन क्या कहेगा ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, नहीं? लेकिन ऐसी बात मंदिरों के लिए मत कहिए। मेरी नाराजगी सिर्फ इतना है, क्या आपने सारे मंदिर खारिज कर दिए? आप दरगाह को खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह खारिज करके दिखा दो। चालू करो बे भ्रष्ट। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। दलित नेता एक अलग किस्म का नैरेटिव सेट करने में लगे। रामजीलाल सुमन वो राणा सांगा को अपमानित करके एक नया युद्ध छेड़ चुके, गद्दार बता चुके, और अब वो कह रहे हैं उसके अगले अध्याय में उस कथा के कि मैदान सज गया है, दो हाथ होंगे, दो हाथ किससे होंगे, कहां होंगे, ये भी देखना होगा। और वो कह रहे हैं रामजीलाल सुमन, जो सपा के बड़े दलित चेहरे हैं, वो कह रहे हैं अब लड़ाई उन लोगों से होगी जो हमारे जाने के बाद, मंदिर जाने के बाद मंदिर धुलवाते हैं। यानी सामाजिक धरातल पर समाजवादी पार्टी ने रामजीलाल सुमन के जरिए एक लकीर खींचने की कोशिश कर दी। और ये अखिलेश यादव के समर्थन कहिए, अनुमति कहिए के बाद ही ये लाइन लेंथ तय हुई होगी, ये सच्चाई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतनी देर तक मुद्दा बिना अखिलेश जी की अनुमति के तो रह ही नहीं सकता, नहीं तो सुमन अब तक माफी मांग के किनारे हो गए होते। और सुमन की भड़काई आंच ठंडी पड़े, करनी सेना का विद्रोह ठंडा पड़े, उससे पहले कूद गए इंद्रजीत सरोज। और सरोज रामजीलाल से भी तीखा मसाला ले आए अब की। उन्होंने कहा हिंदू देवी देवता, उनकी मूर्ति और मंदिर, उनमें कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, किसी लायक नहीं। क्यों? बोले अगर उनकी कोई हैसियत होती, उनमें कोई करिश्मा होता, कोई ताकत होती, तो गजनी से लेकर गोरी से लेकर औरंगजेब तक क्यों उनको रौंद देते? लो कर दो। ये भाव इंद्रजीत सरोज के पास कहां से आया? और आ भी गया तो ये दुस्साहस कैसे आया कि इसको माइक पर बोलेंगे? स्वाभाविक है कहीं अंदर खाने बैठकर बात हुई होगी कि भाई अब इस लाइन पर चलना है। और फिर इंद्रजीत सरोज मंदिरों को अपमानित करते हुए, देवी देवताओं के श्री विग्रहों को अपमानित करते हुए आगे कि दलितों के कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था, जीभ की काट दी जाती थी, आंखें फोड़ दी जाती थी अगर वो पढ़ने की कोशिश करें भारत में। ये प्रसंग क्यों लाए इंद्रजीत सरोज और रामजीलाल सुमन? क्या दलितों के बीच में एक भावनाओं का उग्र जनज्वार पैदा करना चाहती है समाजवादी पार्टी? बहुत सारी मस्जिदें दुनिया भर में तोड़ी गई, भारत में नहीं दुनिया भर में तोड़ी गई, क्या बुरी तरह से तोड़ दी गई। सालार गाजी को गिरा के पटक के मार डाला गया युद्ध में, क्या? तो क्या कोई नेता समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का ऐसा बोल सकता है कि अल्लाह में ताकत नहीं, इस्लाम में ताकत नहीं, मस्जिद में कोई ताकत नहीं? और अगर नहीं तो फिर यह बोलना कैसे संभव हो गया कि हिंदू मंदिरों में ताकत नहीं, मूर्तियों में ताकत नहीं? अगर कोई ताकत होती तो गोरी उनको नहीं तोड़ देता, गजनी भी नहीं तोड़ देता, औरंगजेब उनको ध्वस्त नहीं कर देता। ये किधर ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को? सालार गाजी को पूछ रहे हैं, किन्हें पूछ रहे हैं? सालार गाजी को तो गिरा गिरा मारा गया था, मौलाना साहब मारा गया था ना, जिसको आज आप लोग करामाती मान रहे हो। उसकी दरगाह जा रहे हैं, सब लोग करामाती मानते तभी जा रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, किसी भी ये सियासत वालों को क्या हो गया? आपको किसने ये ताकत दे दी कि आप ये तय करो हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं में ताकत है कि नहीं है? मौलाना साहब देखिए, किसी भी पार्टी को या किसी भी लीडर को धार्मिक बयान देने से बचने की जरूरत है। देखिए, मंदिरें, मस्जिदें, बहुत सारी मंदिरें गिराई गई, बहुत सारी मस्जिदें गिराई गई। अब रहा सवाल कि मंदिर गिराते वक्त तक क्यों नहीं ताकत, ये क्यों गिरने दिया गया? इस तरह के उटपटांग बयान से बचने की जरूरत है और देश के माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे वही आदमी रुचता है जिसके कलेजे में इतनी हिम्मत हो मौलाना साहब, जो सबके लिए बोल सके। क्या मुझे कमजोर लोग अच्छे नहीं लगते? बाबरी मस्जिद गिरी, इसका मतलब मामला तय हो गया? क्या इंद्रजीत सरोज ऐसा बोल सकते हैं कि हम बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, उधर कोई ताकत नहीं? बोल सकते हैं? और अगर बोल भी दे
तो मौलाना साहब नहीं बोलने देंगे? लक्ष्य दे देंगे कि नहीं दे देंगे? पूरे देश में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? एक गाजी का मेला रोक दिया तो बवंडर मचा दिया था। जो गाजी गिरा गिरा के मारा गया बहराइच में, उसको मान रहे हो जन्नती? मान रहे ना? हो सकता है इंद्रजीत भी जाते हो उसकी दरगाह पे, जन्नती मान रहे ना? और जन्नती था तो मारा क्यों गया? महाकुंभ के बाद जो परिस्थिति बनी, उसका उदाहरण भारत के अतीत में कोई दूसरा मिलता नहीं कि 66 करोड़ लोग 45 दिन के भीतर संगम पर आकर स्नान कर गए। यानी भारत में सनातन को मानने वाले हर 2 में से 1 आदमी आके नहा गया, ठीक, औसतन। उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने प्रयास करके, क्रैश कोर्स आयोजित करके अपने दलित नेताओं को मैदान में उतारा। क्या? रामजीलाल को और इंद्रजीत को, कि ये चूंकि वहां जो गया उसमें तो दलित भी गया, पिछड़ा भी गया, अगड़ा भी गया, सब नहाए। तो वो जो एक एकता बनी, वो एकता किसी के लिए राजनीतिक तौर पर बोनांजा था और किसी के लिए नुकसान का अलार्म था। और इतनी बड़ी बात इंद्रजीत सरोज कह रहे कि मूर्तियों में कोई ताकत नहीं, मंदिरों में कोई ताकत नहीं, भारत की जमीन पर खड़े होके, तो बउआ तो है ना इंद्रजीत, पुराने आदमी है, काशीराम के चले रहे, काशीराम ने इनकी ट्रेनिंग कराई थी क्या? तो ये खेल तो जानते हैं जात का। क्या ये सपा की स्ट्रेटेजी है जो कुंभ के बाद बदली है? नावेद जी को। बिल्कुल ये बात सही है कि महाकुंभ ने यह साबित किया है कि भारत में सनातन धर्म एक है, एकता के सूत्र से बंधा हुआ है और जातियों में अब नहीं बटा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके बीच में एकता स्थापित हुई और उस एकता स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक बड़ा हाथ है। सरकार ने जिस तरह से तन मन धन से इतने महाकुंभ का आयोजन किया, उसका प्रचार किया और वो सफल हुआ और इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई जो दुनिया में एक रिकॉर्ड बनी, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल असर होगा और जो पॉलिटिकल आगे असर होगा वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा और विपक्ष के खिलाफ होगा। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी उसके मुखिया है, वो अगर ऐसी रणनीति तय कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महाकुंभ में सनातन धर्म की एकता का एक बहुत बड़ी मिसाल बना है। लेकिन इससे कुछ महीने पहले राम मंदिर का जो भव्य आयोजन हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी ऐतिहासिक था, इस बात में कोई शक नहीं। ना भव्य आयोजन, बहुप्रतीक्षित थी राम मंदिर, जो सैकड़ों साल से जिसका इंतजार था, विवाद था, राजनीति थी और उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब शुभारंभ हुआ वो भी बहुत शानदार हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। और तब भी हमने ये कहा कि हिंदू धर्म में जो बंटवारा था, जिसे राजनीति ने बांटने की कोशिश की थी जातियों में, वो बंटवारा अब नहीं रहा। राम मंदिर ने सबको एक कर दिया। लेकिन लोकसभा का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया और वो धारणा टूटी। वहां भी अखिलेश यादव की एक साइलेंट पॉलिटिक्स थी जो अंधा रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये टारगेट जो कर रहे हैं वो बीजेपी से ज्यादा बसपा पे कर रहे हैं। बसपा का जो बचा कुचा वोट है उसको अपने तरफ लाने की ये रणनीति है, क्योंकि 80% दलित समाज भगवान पर विश्वास करता है, भावनात्मक तरीके से मंदिरों से। ठीक है नावेद भाई, ठीक है नावेद भाई, भी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं। जो नावेद भाई ने बात की जी, ठीक बात नावेद भाई, उसमें एक टिप्पणी मैं करूंगा। राम, ठीक है नावेद भाई, राम मंदिर का विषय जो नावेद ने कहा उस पर मेरी धारणा थोड़ी अलग है। राम मंदिर बन गया, भव्य बन गया, दिव्य बन गया, तो 66 करोड़ लोग राम मंदिर के लिए निकल नहीं पड़े क्या? ये अंतर था। सबने जहां थे वहीं से टीवी पे देखा, प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। लेकिन कोई 100 किलोमीटर और कोई 7000 किलोमीटर आया कुंभ नहाने। नावेद सिंह भाई, 66 करोड़ लोग चल के आए कुंभ नहाने, टीवी पे थोड़े ना कुंभ नहाए, इसलिए यह बड़ी घटना है। और जो चल के आया उसने देखा कि जिस घाट पर राजा नहा रहा उसी पर प्रजा नहा रही, जिस घाट पर जगत गुरु नहा रहे उसी पर सफाई कर्मचारी नहा रहा। यह बताने की जरूरत नहीं थी, आदमी ने खुद देखा, इसलिए कुंभ अलग है, विशिष्ट है। खैर अशोक जी, नावेद जी कह रहे हैं कि दांव है, जोखिम भी है, चित भी बैठ आ सकता है, पट भी आ सकता है, सिक्का तो उछाल दिया सपा ने। 2 पहलवान उतार दिए, रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज। क्योंकि रामजीलाल तो चलो रामजीलाल है, इंद्रजीत तो बिल्कुल इंद्रजीत हो गए, समझ रहे, इंद्रजीत ही हो गए। वो वहां तक चले गए, बोले मंदिर की हैसियत क्या है, भगवान की मूर्ति की हैसियत क्या है। आपको इससे कितना फायदा होगा ये तो आप ही जान पाएंगे, ये आपकी रणनीतिकार पार्टी जान रहे। लेकिन मान लीजिए गांव देहात में आप चुनाव में गए, किसी ने पूछ लिया भैया वो कह रहे हैं कि मूर्ति में कुछ नहीं है, तो मूर्ति के सामने सिर्फ ब्राह्मण भी झुकाता है, दलित भी झुकाता है, काछी भी झुकाता है, कोरी भी झुकाता है, बनिया भी झुकाता है, कायस्थ भी झुकाता है, ठाकुर भी झुकाता है। कौन जात है जो मंदिर नहीं जाती? अशोक यादव, कौन सी जात है भारत में जो मंदिर नहीं जाती? दुख में, सुख में, सब में। भारत का माथा हर दिन किसी ना किसी देवता की देहरी पर झुका होता है, हर दिन। भारत के जीने की शैली है मंदिर।
आखिर इतना बड़ा नेता है पुराना, मैंने कहा ये कांशीराम ने इनकी सबकी ट्रेनिंग की, तो बौरे तो नहीं है। आला कमान से डिस्कस भी हुआ होगा कि भाई साहब ये लाइन ले ले, बोले हाँ आओ ले लो। वो तो केवल ठाकुरों तक ही गए रामजी लाल, ये तो भगवान को लपेट लिया इंद्रजीत। अशोक जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए समाजवादी पार्टी का पूरा आशा है, जितने भी भगवान हैं, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी धार्मिक स्थल हैं, समाजवादी पार्टी की अटूट आस्था है और हम लोग सभी भगवानों में विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, आपने इंद्रजीत सरोज जी की बात किया। इंद्रजीत सरोज जी ने जो बात कही वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर इंद्रजीत सरोज जी की बातों को भाजपा को झूठा साबित करना है तो जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं। इंद्रजीत सरोज के मुंह पे टेप लग जाएगा। जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आके बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कह रहे हैं। क्योंकि अशोक भाई 30 सेकंड, अशोक भाई एक निवेदन 30 सेकंड लूंगा, फिर आप पर भी बात आराम से कहेगा। आपने कई 2 उदाहरण दिए कि इंद्रजीत के मुंह में कैसे टेप लगे, मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं। अब की ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसी लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे इंद्रजीत। उनसे कोई ये पूछ ले कि मस्जिद गिरी थी, अब उधर ताकत नहीं है, प्रमाणित हो गया ना। अब किताब में ताकत नहीं है, इतना पूछ लो, ये तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे कभी। क्या जिंदगी में नहीं बोलेंगे? ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे। है हिम्मत, बोल सकते हैं किताब में ताकत नहीं बची, मस्जिद शहीद होगी, किताब में कहा और वो सालार गाजी को गिराक मारा, वो काय का फकीर है, काय का औलिया उसको, इतना पूछ लो, ये तो चुप हो जाएंगे। नहीं अशोक जी, फिर तो मेरे ख्याल से कभी जीवन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते ना। अब मान लीजिए ये हिम्मत जुटा भी ले तो सपा इनको बदल कर देगी 5 मिनट में, जैसे इन्होंने ये बोला कि मस्जिद का मतलब है कि अब कोई ताकत नहीं बची उधर। अशोक जी अब देखिए अमिताभ जी, हो सकता है कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। व्यक्ति अपने धर्म के ही बारे में घर की बात घर में ही करता है, तो दूसरे धर्म में माइक पर नहीं करता घर की बात, माइक पर नहीं की जाती घर की बात। इंद्रजीत सरोज जहां बोल रहे, तो मुसलमान भी खड़े हैं पीछे, घर की बात कैसे होगी? किसने दलित को जिंदा जलाया, किसने अगड़े को, किसने पिछड़े को, सबका रिकॉर्ड सबके सामने है। 12 में सरकार ने ओथ नहीं ली थी, उससे पहले दलितों के गांव जला दिए गए थे, नावे को याद होगा क्या? तो मुलायम सिंह परेशान हो गए थे और उन्होंने चीफ डीजीपी को बिना शपथ बुलवाया था अपने घर कि भैया ये क्या हो रहा है, क्या किन्ने जला दिए थे, बताने मुझे अपने घर जाना है, बताने मैं बोलूं मुझे घर जाना है, गांव के कौन है मुझे अपने घर जाना है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके इंद्रजीत बोले, चंद्रजीत बोले, सबको आजादी कटाजुज करो, मुझे कोई समस्या नहीं अशोक भाई। लेकिन मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी सिरफिरा आके काला चश्मा लगा के भाषण देने लगे माइक देखकर और ये तय कर दे कि हिंदुओं के मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं। यह स्वीकार नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी अगर दुस्साहस कर रही है तो चिंगारी से खेल रही है दोस्त। आप 69,000 नहीं, आप 78,000 नहीं, 1,69,000 भर्ती का विषय रोज उठाओ, स्वागत है। लेकिन इंद्रजीत सरोज को यह हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है, क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है, ये तय करेंगे। इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है, बताइए क्या है? क्या बात है? और मैं अशोक जी से माफ करिए, मैं कई बार उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज ये तर्क उन्होंने विचित्र दिया। हो सकता है पार्टी के हैं प्रवक्ता, तो कहना तो कुछ ना कुछ है ही। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा, किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीत सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं। लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में? गजब है भैया। फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीत कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। बोलो सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। बोले भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वाले को अलाउ कर देंगे। क्या बाबू सिंह कुशवाहा लड़ सकते हैं चुनाव, अफजाल लड़ सकते हैं, मुख्तार लड़ सकते हैं, अतीक लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन लड़ सकते हैं, अशोक भाई। लेकिन भारत के एक सामान्य पीठ का पीठाधीश चुनाव नहीं लड़ सकता। बोला वो लड़ेंगे तो हम इंद्रजीत को आगे करेंगे। है कि कहां लिखा कि नहीं लड़ सकता? होना तो ये चाहिए था, चोर चुनाव नहीं लड़ सकता है, उचक्का चुनाव नहीं लड़े, लुच्चे चुनाव ना लड़े, नहीं टुच्चे चुनाव ना लड़े, ऐसा तो हुआ नहीं। लुच्चे टुच्चे सब लड़ रहे चुनाव। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के भ्रष्टाचारी सब लड़ रहे चुनाव, लड़ रहे ना। बाबू सिंह कुशवाहा कायम जेल गए थे,
देश की आजादी में जल गए थे। मुक्ताद भजन मंडली, कीर्तन मंडली चलाते थे। अतीक इमाम थे कहीं के? अतीक क्या इमाम थे कहीं के? सब लड़ सकते हैं, बड़े बड़े इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक जी ने कभी आपत्ति नहीं की समाजवादी पार्टी ने कि जिनका काम इमामियत करना है वो सियासत में क्यों आ रहे हैं, कभी आपत्ति नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं दोनों अपने ठीक नहीं। लेकिन इस बात पर समाजवादी पार्टी को नाराजगी है, मौलाना साहब, पादरी राजनीति कर सकता है, ग्रंथी राजनीति कर सकता है, जलेबी रख के स्वागत करेंगे, मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर डाल घुमाएंगे। महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, है ना मौलाना साहब? उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर, पालकी लेकर, क्या? लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी बात है कि बोले इंद्रजीत तब चुप होंगे जब योगी इस्तीफा दे दे? इंद्रजीत लगातार बोलते रहे, इससे करना पड़ रहा है। जनता की जिताई से आदमी जीत कर आता है मित्र। इंद्रजीत की कृपा से तो कोई आया नहीं कि इंद्रजीत के बोलने से इस्तीफा दे देगा। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इंद्रजीत की कितनी हैसियत है, क्या नहीं? सामने पढ़ने पर कौन क्या कहेगा ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, नहीं? लेकिन ऐसी बात मंदिरों के लिए मत कहिए। मेरी नाराजगी सिर्फ इतना है, क्या आपने सारे मंदिर खारिज कर दिए? आप दरगाह को खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह खारिज करके दिखा दो। सरतन से जुदा हो जाएगा अशोक जी, सरतन से जुदा।